हेलो एवरीवन। तो बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में। तो बेटा नंबर सिस्टम में अगर हम बात करें बेटा तो हम देखेंगे बेटा नंबर सिस्टम होता क्या चीज है, उसमें कितने सारे नंबर्स आते हैं और इन नंबर्स के अंदर भी कितने नंबर छिपा हुआ है। ठीक है। तो बेटा हम नंबर सिस्टम में जो पहला नंबर लेते हैं बेटा वो है हमारा नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या है बेटा, इसको बोलते हैं बेटा प्राकृतिक संख्या है। जो बेटा नेचुरल जो नेचर से प्राप्त हो, तो नेचर यार हमारा ऑलवेज गिवर होता है। दैट मीन्स जो हम काउंट कर पाते हैं। ठीक है बेटा, हमें कभी वो नेगेटिव की ओर नहीं जाता, हमेशा किसके लिए जाता है, पॉजिटिव की ओर। तो बेटा नेचर गिवर है। तो बेटा नेचुरल नंबर को हम बेसिकली बोलते हैं बेटा काउंटिंग नंबर। क्या बोलते हैं बेटा, काउंटिंग नंबर। बेटा काउंटिंग नंबर कैसे, तो देखिए बेटा काउंटिंग नंबर क्यों हुआ, देखिए बेटा मैं तुम्हें बताता हूँ नंबर कैसे बना होगा। एक लॉजिक लेते हैं हम। ठीक है, सपोज कर बेटा आज से बहुत साल पुराना जब हम लोग का जीवन स्टार्ट नहीं हुआ था, दैट मीन्स स्टार्ट हो गया था एंड कुछ आदिमानव लोग रहते थे। ठीक है, तो बेटा उन लोग काउंटिंग कैसे करते होंगे। तो बेटा पहले तो उन लोग क्या किए कि उन्होंने पहले रहन सहन सीखे। देन बेटा कुछ टाइम बाद उन्होंने सीखा क्या, पशुपालन करना सीखा। तो बेटा वो लोग पशुपालन करते होंगे, तो वो काउंट कैसे करते होंगे कि मेरे पास इतने गाय हैं, मेरे पास इतने कुत्ते हैं, ये तो काउंट करना पड़ता है हमको। तो काउंट कैसे करते होंगे बेटा, तो बेटा इसी सिस्टम को हमने बोला आगे चल के क्या, वन वन सिस्टम। जो बेटा हम आगे पढ़ेंगे ये हमारी क्लास 11 वगैरह में। तो बेटा हम लोग काउंट कैसे करते थे, देखो बेटा उन लोग क्या करते थे बेटा पहले कि मान लो उनके पास बेटा कुछ जानवर होते थे। ठीक है, कुछ पशु होते थे। ठीक है, उन पशु को बेटा जब वो चराने ले जाते थे उनको, ठीक है, घास खिलाने ले जाते थे, तो क्या करते बेटा एक पशु के लिए उन्होंने एक पत्थर रखते थे, दूसरे पशु के लिए पीछे दो पत्थर रखते थे। ठीक है, दैट मीन बेटा इसके लिए एक पत्थर रख दिए, इसके लिए एक पत्थर रखे, तीसरे पशु के लिए भी एक पत्थर रखेंगे, चौथे के लिए भी एक पत्थर रखे थे। उनको काउंटिंग तो आता नहीं था बेटा। फिर क्या करते थे बेटा, जब वो गाय को या किसी भी पशु को घास खिला के ले आते थे, फिर वो पत्थर को देखते थे बेटा और फिर से गाय को खड़े करते थे, उनके सामने एक एक क्या करते थे बेटा, एक एक पीछे अपना गोटी रख देते थे, जिससे वो लोग मैच करते थे बेटा कि एक इसका है एक इसका है। बेटा अगर एक भी एक्स्ट्रा हुआ, या तो मेरा एक गोटी एक्स्ट्रा हुआ या कम हुआ, उससे उनको पता चल जाता था बेटा कि आज मेरा या तो गाय एक्स्ट्रा आया है या तो गुमा है। तो बेटा हम इन सब की बात ना करके हम बात करते हैं नेचुरल नंबर का। तो नेचुरल नंबर बेसिकली क्या होता है बेटा, काउंटिंग नंबर होता है। तो पुराने जमाने में बेटा काउंटिंग वैसे करते थे। ठीक है, तो नेचुरल नंबर क्या होता है बेटा, काउंटिंग नंबर होता है बेटा। इसको लिख सकते हैं बेटा डेफिनेशन, नेचुरल नंबर इज अ काउंटिंग नंबर विच इज स्टार्ट फ्रॉम वन। किससे स्टार्ट होता है बेटा, वन से। और बेटा कहां तक चल सकता है, बेटा जहां तक जा सकता है, कहां से, वन से हम लोग बोलते हैं इन्फिनिटी बेटा, जहां तक हम काउंट कर लें। तो इन्फिनिटी तो कोई होता ही नहीं है। ठीक है, इन्फिनिटी दैट मीन्स कहां तक है हमें पता ही नहीं है। तो बेटा हम कभी भी यहाँ इन्फिनिटी ऐसे साइन नहीं डालते। ठीक है, 1 2 3 एंड सो ऑन, वो चलता ही रहेगा बेटा। अगर मान लो बेटा मैं कुछ बहुत ज्यादा काउंट कर लिया, ठीक है, तो बेटा इन्फिनिटी भी खत्म हो जाएगा। मान लो मेरे लिए अभी सपोज करो कि मेरे लिए 10,000 क्या है, इन्फिनिटी नंबर है, सपोज कर लो। लेकिन बेटा जैसे ही मैं 10,000 काउंट कर लिया वो मेरे लिए काउंटेबल होगा बेटा, दैट मीन्स मेरा इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसको ऐसे समझो बेटा, एक इंसान के लिए हर एक इंसान का टारगेट होता है। जैसे आप क्लास में पढ़े बेटा, तुम्हारा टारगेट होगा कि मेरे लिए अभी 80% अचीव करना है। तो बेटा पहले आपको 80% नहीं आया तब तक बेटा वो आपके लिए बहुत बड़ा है। लेकिन एक बार जब 80% आ जाता है बेटा, देन वो आपके लिए क्या हो जाता है, काउंटेबल हो जाता है। फिर आप क्या टारगेट बनाओगे बेटा, उससे आगे। तो बेटा नंबर में भी ऐसे ही होते हैं कि जब तक हम किसी चीज को काउंट नहीं कर पाते तब तक वो हमारे लिए इन्फिनिटी है। लेकिन जैसे ही हम उसको काउंट कर ले बेटा, वो हमारे लिए क्या है, फाइनाइट हो गया। फिर हम फिर से हमारा इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ आया। बेटा नेचुरल नंबर के बाद आता है हमारा सेकेंड नंबर, होल नंबर। होल नंबर बेटा अगर मैं होल नंबर की बात करूं, तो बेटा होल नंबर होता क्या चीज है, यहां ध्यान नहीं बेटा। तो होल नंबर क्या है बेटा, होल नंबर को बेटा हम लोग डब्ल्यू से डिनोट करते हैं बेटा। जो बेटा जीरो से स्टार्ट होता है, 1 2 3 अप टू चल जाता है बेटा। तो बेटा अगर मैं इसको ध्यान से लिखूं होल नंबर को, तो अब एक चीज बोल सकते हैं बेटा क्या, कि हमारा होल नंबर जो होता है बेटा, जीरो एक्स्ट्रा है और बेटा नेचुरल नंबर है। अगर मैं नेचुरल नंबर में जीरो ऐड कर दूं बेटा, ठीक है, दैट मीन्स जीरो रख दूं, तो क्या बन जाएगा होल नंबर। तो बेटा अगर मैं इनका ग्राफ बनाऊं तो बोल सकता हूँ मेरा नेचुरल नंबर जो है, ठीक है, उससे बड़ा है कौन, मेरा होल नंबर। दैट मीन्स बेटा मैं बोल सकता हूँ
कि नेचुरल नंबर को होल नंबर अपने अंदर क्या बेटा रखता है। तो नेचुरल नंबर क्या होगा बेटा, सबसेट होगा होल नंबर का। ठीक है, या तो बेटा जिनको नहीं आता बोल सकते हो कि नेचुरल नंबर छोटा है होल नंबर से, या तो बोल सकते हो बेटा नेचुरल नंबर का हर एक नंबर होल नंबर में रहता है। ठीक है, अब देखो तो बेटा थर्ड नंबर आता है बेटा हमारा क्या, इंटीजर्स। इंटीजर्स तो बेटा बेसिकली हम बात करें इंटीजर क्या होता है, तो तुम बचपन से यही पढ़े हो बेटा क्या, इसका पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर कलेक्शन होता है। हाँ बेटा ये यही है कि इधर हम नेगेटिव और पॉजिटिव को जब कलेक्ट करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, इंटीजर बोलते हैं। तो क्या बोल सकते हैं बेटा इसका, सेट ऑफ नेगेटिव नंबर, सेट ऑफ नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड होल नंबर बोल सकते हो बेटा, पॉजिटिव नंबर बोल सकते हो, कोई सुनिए होल नंबर। तो देखो बेटा इंटीजर की बात करो, इसको बेटा हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है बेटा मेरा 0 1 2 3 अप टू इधर चलेगा बेटा, इधर -1 -2 -3 अप टू इधर चलेगा। बेटा यहां ध्यान देना क्या कि बेटा इतना जो हमारा नंबर है बेटा क्या है, हमारा होल नंबर है, क्या है होल नंबर है। ठीक है बेटा, और 1 से क्या है बेटा हमारा नेचुरल नंबर है। तो बेटा अगर मैं इंटीजर की बात करूं तो इंटीजर क्या होता है, इसमें नेगेटिव नंबर हमारे एक्स्ट्रा होते हैं। क्या होता है इंटीजर में हमारे नेगेटिव नंबर का सेट क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है। तो बेटा इधर ध्यान दो, तो इंटीजर क्या करता है बेटा, अगर मेरा सेट ऑफ नेचुरल नंबर यहाँ है, ये बना हुआ बेटा सेट ऑफ नेचुरल नंबर ये है, होल नंबर उसको अपने अंदर रखता है। तो इंटीजर क्या करता है बेटा, उसको भी अपने अंदर में रखता है। तो इंटीजर क्या है बेटा, अभी इन तीनों से जो नेचुरल नंबर होल नंबर दोनों को अपने अंदर रखता है, दैट इज अ इंटीजर। ठीक है बेटा, बेटा इसके बाद आता है बेटा हमारा नंबर सिस्टम में ही। ठीक है, इसमें थोड़ा सा और जानेंगे बेटा, अगर आप इसकी बात करोगे इसका स्टार्ट कहाँ से होता है, तो बेटा हम बोलेंगे नहीं, होल नंबर का स्टार्ट क्या होता है, 0 से है। इसका स्टार्ट बोलेंगे तो 1 से है। इंटीजर का स्टार्ट कहाँ से होगा बेटा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इंटीजर का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, तो बेटा इधर ध्यान दीजिए, हमारा जो फोर्थ नंबर आता है बेटा वो होता है बेटा हमारा रियल नंबर। क्या होता है, रियल नंबर्स। तो बेटा रियल नंबर्स क्या है सीखना आपको। ठीक है, बेटा रियल नंबर, बेटा रियल नंबर क्या होता है बेटा, एक कॉम्बिनेशन होता है बेटा दो नंबर्स का, एक तो होता है बेटा हमारा रेशनल और एक होता है हमारा इरेशनल। ठीक है, तो मैं बात करूं बेटा रियल नंबर का, तो हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया बेटा, फर्स्ट इज रेशनल एंड सेकंड इज इरेशनल। तो बेटा हम पहले पढ़ेंगे बेटा रेशनल नंबर क्या होता है, क्या रेशनल। तो बेटा रेशनल की बात करें तो रेशनल क्या होता है बेटा, ऐसा कोई नंबर बेटा, ठीक है, जिसको हम पी क्यू के फॉर्म में लिख पाए। ऐसा कोई नंबर जिसको बेटा हम पी क्यू के फॉर्म में लिख पाए, तो क्या कहा जाता है बेटा, रेशनल नंबर होता है। देखिए बेटा यहां चीज याद रखा, जो हमारे पी एंड क्यू बोथ क्या होना चाहिए, पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर। बेटा जहां हमारा पी और क्यू दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर हो बेटा। एंड बेटा इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कभी क्यू जीरो ना हो। क्यू क्या है बेटा, हमारा कभी भी जीरो से नहीं हुआ। क्यों बेटा, क्यों हमारा जीरो नहीं हो सकता, देखिए बेटा अगर मान लेता हूँ बेटा मेरा पी की जगह मैं ले लिया 2 और क्यू लेता हूँ 0, तो 2/0 बेटा आपको कैलकुलेटर में 2/0 करना और इरर दिखाएगा। ठीक है, क्यों बेटा, अभी तक ये हमारा डिफाइन नहीं हुआ है कि जब हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू क्या आएगा। तो बेटा इसका वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं बेटा, नॉट डिफाइन लेते हैं। क्या नॉट डिफाइन, तो कभी बेटा किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर में क्या है, 0 नहीं हो सकता। ठीक है, ये समझ आया बेटा। इसके बाद ध्यान देना बेटा, रेशनल को बेटा बेसिकली हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, किससे, क्यू से। याद रखना रेशनल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, क्यू से बेसिकली। ठीक है, तो बेटा क्या होता है रेशनल नंबर, अ नंबर विच इज द फॉर्म ऑफ p by q, p and q बोथ आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0 बेटा। ठीक है बेटा, इसमें हम थोड़ा सा और बात करें तो बच्चे सबसे बड़े कंफ्यूज रहते हैं सर, तो फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन पढ़े बेटा, डेसिमल एंड फ्रैक्शन। बेटा फ्रैक्शन भी तुम्हारा पी क्यू फॉर्म में होता है। जैसे हम बोलते हैं बेटा एक पिज्जा को दो पार्ट में डिवाइड किया, कितना आएगा, एक एक कितना मिलेगा, तो हाफ एंड हाफ बोलोगे आप,
बेटा तो फ्रैक्शन क्या रेशनल नंबर है? हाँ, फ्रैक्शन भी क्या है बेटा हमारा रेशनल नंबर है। बेटा इसको हम ऐसे बोल सकते हैं बेटा कि फ्रैक्शन भी क्या होता है बेटा पी क्यू के फॉर्म में होता ही है। ठीक है, क्या है बेटा पी क्यू के फॉर्म में होता ही है। बट बेटा अगर मैं बात करूं पी एंड क्यू बोथ आर होल नंबर, क्या होता है बेटा बोथ आर होल नंबर होता है बेटा, एंड क्यू कभी भी इसमें भी जीरो नहीं होना चाहिए बेटा। क्यों? आप देखो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ। तो बेटा बात करें फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, किसी चीज को तोड़ना। जब आप किसी चीज को तोड़ोगे तो नेगेटिव पार्ट आएगा क्या बेटा, वो छोटे छोटे पार्ट में टूटेगा। दैट मीन्स उसका कुछ ना कुछ पार्ट होगा। दैट मीन्स वो नेगेटिव नहीं है बेटा, वो पॉजिटिव है। तो बेटा याद रखना बेटा, जो हमारा रेशनल नंबर का पॉजिटिव पार्ट होता है, जो पॉजिटिव फ्रैक्शन होता है, ठीक है, जितने भी पॉजिटिव पार्ट होते हैं दैट इज अ फ्रैक्शन। ठीक है बेटा, तो पी क्यू क्या होता है बेटा, मेरा बोथ आर होल नंबर होता है बेटा। देखिए अगर मैं बात करूं बेटा -2/5 लिख दिया तो बेटा ये रेशनल नंबर है। क्या है हमारा रेशनल है, ये हमारा रेशनल है। क्यों बेटा, इसमें नेगेटिव आ गया। लेकिन मैं बात करता हूँ बेटा 3/4 का, तो बेटा मैं बोलूंगा ये फ्रैक्शन भी है और क्या बेटा रेशनल भी है। तो आप बोल सकते हो बेटा हर एक फ्रैक्शन रेशनल है, पर जरूरी नहीं बेटा कि हर एक रेशनल नंबर क्या हो हमारा फ्रैक्शन हो। हाँ, रेशनल नंबर का बेटा हर पॉजिटिव पार्ट बोथ आर पॉजिटिव है तो क्या होता है हमारा, क्या होता है रेशनल हो सकता है। अब बच्चे बोलते हैं बेटा सर अगर हम रेशनल को ऐसे लिख दिए -3/-4 तो ये तो आएगा 3/4, क्या ये रेशनल नंबर है? तो बेटा आप इसको मुझे कमेंट करके बताइए क्या ये रेशनल नंबर है या नहीं। ठीक है, देखो बेटा अगर हम बात करें रेशनल नंबर का बेटा तो इसको हमने बहुत सारे पार्ट में डिवाइड किया बेटा, पॉजिटिव रेशनल नंबर, नेगेटिव रेशनल नंबर, जीरो। ठीक है, ठीक है बेटा, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ये सब भी किया है हमारे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये भी हमारे रेशनल नंबर के टाइप्स ही हैं बेटा। बट बेटा हमने इसको मेनली दो पार्ट में देखे, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया बेटा। एक को हमने बोला बेटा टर्मिनेटिंग और दूसरे को बोला बेटा हम नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखते हैं बेटा टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। तो देखो बेटा, ठीक है, एक्चुअली बेटा टर्मिनेटिंग, ठीक है, नंबर डेसिमल का ही फॉर्म है समझो। देखो बेटा मान लो कोई नंबर है बेटा ऐसे है, ठीक है, 8/5 है और एक नंबर है बेटा 10/3 है। ध्यान दो बेटा अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो क्या होता, 8 5 1 जा 5 इस 3 पॉइंट आ बेटा तो हो गया तो 6 30 क्या है बेटा 1.6 आया। दैट इज बेटा कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। ठीक है, एक इसको और डिवाइड करते हैं बेटा, इधर ध्यान दो 10/3 बेटा 3 3 जा 9 1 पॉइंट देन इस 10 सब 3 9 अगेन 3 देन बेटा 1 अगेन बेटा ये कभी खत्म नहीं होगा 3.3333 चलते जाएगा। इसकी मैं बात करूं बेटा 10/3 का तो वैल्यू कितना आ रहा है हमारा 3.3333 ये इनफाइनाइट तक चलते रहेगा बेटा। ठीक है, तो इधर ध्यान दो बेटा हमारा टर्मिनेटिंग की बात करते हैं बेटा क्या होता है, ऐसा कोई रेशनल नंबर बेटा जो जिसको हम डिवाइड करें और बेटा वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। ठीक है, बल्कि वो डेसिमल में बेटा कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। ठीक है, उसका एंड पॉइंट मिल जाए तो ये क्या होता है बेटा हमारा टर्मिनेटिंग होता है। बट अगर मैं बात करूं बेटा नॉन टर्मिनेटिंग का, तो बेटा जब मैं किसी नंबर को डिवाइड कर रहा हूं और बेटा उसका वैल्यू कभी भी खत्म ना हो, आते ही जा रहा है आते ही जा रहा है आते ही जा रहा है। ठीक है बेटा, तो ये क्या कहलाता है बेटा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाता है बेटा नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग समझ आया बेटा, ऐसा कोई नंबर जो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए और ऐसा कोई नंबर बेटा जिसको हम डिवाइड करने के बाद भी कंप्लीटली डिविजिबल ना हो। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, देखो बेटा अगर हम बात करें इरेशनल नंबर का, किसका बेटा इरेशनल नंबर का, तो इरेशनल नंबर क्या होता है बेटा इधर ध्यान दो, ऐसा कोई नंबर बेटा, देखिए बेटा पहला तो जान लो कि इरेशनल का कोई प्रॉपर डेफिनेशन अभी तक नहीं बना है। ठीक है, लेकिन बेटा हम मान लेते हैं क्या, ऐसा कोई नंबर बेटा जिसको हम पी के फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते, इसको क्या बोलते हैं बेटा इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है बेटा, एक चीज याद रखना, यहाँ बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 3.333 लिख दिया था 10/3 को, ठीक है,
और बेटा जैसे मैंने दिया 1.2345 तो बेटा ये दोनों रेशनल है या नहीं, आप देखिए कैसे बताओ बेटा। ये तो जान गए बेटा रेशनल है कि आपको पता है 10/3 है। इसको देखो बेटा, तो बेटा देखो इसमें, बेटा इसमें डेसिमल के बाद बेटा अगर आपको एक पैटर्न मिल रहा है क्या, डेसिमल के पश्चात बेटा अगर आपको कोई पैटर्न मिल जाए जो बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो बेटा डेफिनेटली ये भी क्या होगा हमारा, ये भी क्या होगा हमारा रेशनल होगा। लेकिन बेटा सपोज करो ऐसा कोई नंबर आए, ठीक है, जिसमें पैटर्न मिले ही ना, ऐसा कोई पॉइंट आ गया बेटा 2.345629874210827875 बेटा देखिए इसको मैं पी क्यू फॉर्म में लिख सकता हूं, इसको मैं पी क्यू फॉर्म में लिख सकता हूं, लेकिन जब बेटा इस नंबर को मैं पी क्यू के फॉर्म में लिखना चाहूं तो पॉसिबल नहीं होगा बेटा। तो ऐसा कोई नंबर बेटा जिसको हम पी क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसके फॉर्म में बेटा पी क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसको बोलते हैं बेटा इरेशनल नंबर। अभी तो बेटा यही डेफिनेशन मान के चलो, अभी तक इसका कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं मिला है, ठीक है। तो देखो बेटा इरेशनल नंबर मेनली क्या होता है, जैसे बेटा मैं बोल दूं √2, तो बेटा जितने भी हमारे सर्च वाली वैल्यू होती है, हर एक सर्च नहीं होता, ऐसे कुछ सर्च वैल्यू है बेटा जिनका हम लोग निकाल नहीं पाते हैं, जैसे ठीक है वो क्या होते हैं बेटा हमारा इरेशनल होते हैं, √2, √5, √7, √3, ये सब क्या है बेटा हमारे इरेशनल नंबर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है बेटा। अब हम जानेंगे बेटा इन नंबर सिस्टम को कैसे बनाया गया, कैसा बना, कौन किसका पार्ट है। अब तुम बोलोगे सर हमारे पास तो और भी नंबर हैं कि हम बहुत बार सुनते हैं, प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है, इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सब क्या है बेटा, हम इसको भी धीरे से देखेंगे बेटा। अब मैं इस पूरे नंबर सिस्टम को आपको ग्राफ के थ्रू समझाऊंगा, ठीक है। तो देखिए बेटा हमने पूरे नंबर सिस्टम को बेटा दो पार्ट में डिवाइड किया, एक है बेटा हमारा इमेजिनरी नंबर, एक है बेटा हमारा रियल नंबर, ठीक है। अभी जो पढ़े बेटा रियल नंबर, तो बेटा हमने क्या किया दो पार्ट में डिवाइड किया बेटा। इमेजिनरी नंबर के अंतर्गत आता है बेटा एक ही नंबर आता है बेटा जिसको हम बोलते हैं बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होता है बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है बेटा। इसको आप लोग तब पढ़ो बेटा जब आप लोग 11th पढ़ोगे, 11th अगर आप मैथ से लेके पढ़ते हैं बेटा तब आप इमेजिनरी नंबर के बारे में जानेंगे। ऐसे ही बेटा क्लास 10 में भी आप टीचर जब आपको पढ़ाएंगे थोड़ा सा बता देंगे आपको, जब आप चैप्टर पढ़ोगे बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, उस टाइम टीचर आपको थोड़ा सा हिंट दे देंगे। मैं बता देता हूँ बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या चीज है बेटा। इमेजिनरी का मतलब बेटा ऐसा कोई नंबर बेटा जिस जो, ठीक है, देखिए पहले मैं कॉम्प्लेक्स बता देता हूँ बेटा फिर इमेजिनरी में बताते हैं, ठीक है। अगर कोई नंबर बेटा a+ib के फॉर्म में होता है बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर को बेटा जेड से डिनोट करते हैं। अगर कोई नंबर बेटा a+ib के फॉर्म होता है, ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर। बेटा समझना ए और बी क्या होता है बेटा हमारे रियल नंबर होते हैं, क्या ए और बी होते हैं हमारे रियल नंबर। और आई जो होता है बेटा ये होता है हमारा आयोटा, क्या होता है बेटा आयोटा। बेटा आई का वैल्यू होता है √-1 होता है। तो बेटा अगर कोई नंबर ऐसा आ गया, सपोज करो आप बेटा ऐसा कोई नंबर आ रहा है रूट के अंदर है -2 आ गया, रूट के अंदर है -3 आ गया, रूट के अंदर है -4 आ गया, तो ये सब क्या होता है बेटा हमारे इमेजिनरी नंबर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये सब क्या है बेटा हमारे इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। समझना बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर एक बार क्या होता है एक बार और से, ऐसा कोई नंबर जो a+ib के फॉर्म में हो, जहाँ ए बी क्या होता है हमारे रियल नंबर के ही पार्ट होते हैं और आई क्या होता है आयोटा, आई का होता है बेटा मीनिंग क्या होता है -1। बेटा इसमें हम लोग दो चीज जानते हैं बेटा, क्या ए को बोलते हैं बेटा हम लोग रियल पार्ट बोलते हैं, ए को रियल पार्ट, और आई बी को बोलते हैं बेटा हम लोग इमेजिनरी पार्ट, क्या बेटा इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। बेटा देखिए आई का वैल्यू -1 है, तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा √-1, √-1, तो बेटा -1 बेटा आई स्क्वायर। तो बेटा मैं बात करूं आई पावर 4 का, ठीक है बेटा, तो क्या हो जाएगा -1 इंटू, या बोल सकते हो आप इसको आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर लिख सकते हो बेटा, तो -1 इंटू -1 क्या होता है 1। बेटा इसको आप बेसिकली इतना याद रखना आई पावर 4 कितना था 1, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बेटा। ये इतना आपको नहीं पढ़ना है, इतना नीड नहीं है आप लोगों को क्लास 6, 7, 8, 9, 10 के लिए। हाँ बट जो स्टूडेंट कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या बेटा क्या
आगे चल के उसको 11th में मैथ्स लेना है, तो थोड़ा सा आप इसको जान लीजिए, ठीक है बेटा। अब रियल नंबर को देखते हैं हम। तो देखिए बेटा, रियल नंबर बेटा, तो रियल नंबर के बेटा दो पार्ट है बेटा, क्या क्या मैंने आपको पहले ही बता दिया बेटा, इरेशनल और रेशनल। बेटा रेशनल के फिर हमने बेटा दो पार्ट डिवाइड किए बेटा। यहाँ आप लोग टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग मत बोलना, हम पूरे नंबर सिस्टम को समझ रहे हैं। एक्चुअल पार्ट होता है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, बट बेटा इसमें देखा जाए तो बेटा हमने क्या पार्ट किया बेटा, फ्रैक्शनल पार्ट एंड इंटीजर्स पार्ट। तो बेटा तो बात करें बेटा फ्रैक्शनल पार्ट का, बेटा यहाँ पे आप एक थिंग भी मत करना कि सर आप तो बोले थे फ्रैक्शन। बेटा फ्रैक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट में डिफरेंस है, इसमें नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, बट फ्रैक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो बेटा हमने रेशनल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया बेटा, क्या क्या, फ्रैक्शनल नंबर्स, इंटीजर्स। देन बेटा फ्रैक्शनल को यही छोड़ दिए। अब इसका हम एक पार्ट बोल सकते हैं, फ्रैक्शनल नंबर का एक पार्ट क्या होता है हमारा, फ्रैक्शन हो सकता है, ठीक है बेटा। हमने फिर इंटीजर को बेटा तीन पार्ट में डिवाइड किया, क्या क्या, पॉजिटिव नंबर, जीरो एंड नेगेटिव नंबर, ये मैंने आपको पहले ही बता चुका है बेटा। अब समझना बेटा, जब पॉजिटिव नंबर और जीरो को हम मिलाए बेटा, क्या, पॉजिटिव नंबर और जीरो को, तो बेटा जीरो और पॉजिटिव नंबर किससे आता है बेटा, देखिए देखिए बेटा, तो पॉजिटिव नंबर और जीरो को मिलाऊंगा क्या बनेगा बेटा, ये हमारा होल नंबर बनता है, क्या, होल नंबर। तो बेटा ये किसका पार्ट बेटा, होल नंबर, ठीक है बेटा। एक चीज और बोल सकते हो बेटा, अब होल नंबर से कौन आया बोल सकते हो बेटा, हमारा नेचुरल नंबर बोल सकते हो। इससे क्या है बेटा, पार्ट है हमारा, क्या है, नेचुरल नंबर्स। बेटा कई बुक ऐसे ही बोलता है बेटा कि पॉजिटिव नंबर का ही पार्ट था क्या, हमारा नेचुरल नंबर। ये भी सही है, इसमें भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। देखिए एक बार बेटा, हो गया। तो देखिए बेटा, अब बात करें हम नेचुरल नंबर को। बेटा हम नेचुरल नंबर को फिर से डिवाइड किया बेटा, जो हम बचपन से पढ़ते हैं कि नंबर सिस्टम में और क्या क्या है सर। तो बेटा हम बात की इवन नंबर। इवन नंबर सब जानते हैं बेटा, ऐसा कोई नंबर जिसका लास्ट डिजिट क्या हो, 0 2 4 6 8 हो, ठीक है बेटा। ऑड नंबर बेटा, क्या, ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है बेटा, ऐसा कोई नंबर बेटा जिसका लास्ट डिजिट क्या हो, 1 3 5 7 9 हो, ऑड बेटा। इसके बाद आया बेटा हमारा ये प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है बेटा, ऐसा कोई नंबर बेटा, ठीक है, जिसका फैक्टर जो डिविजिबल हो बेटा 1 एंड इटसेल्फ से। ऐसा कोई नंबर जो सिर्फ खुद से डिविजिबल हो या तो 1 से, वो प्राइम नंबर होता है बेटा। फिर आता है बेटा हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होता है बेटा, ऐसा कोई नंबर बेटा जिसका एक से ज्यादा फैक्टर्स हो, ठीक है बेटा, एक से ज्यादा फैक्टर्स हो, ठीक है, समझ आया। तो बेटा हम इनको डिनोट कैसे करते हैं, मैं और बताता हूँ बेटा। कॉम्प्लेक्स को जेड से डिनोट कर देता, नंबर सिस्टम को, रियल को हम लोग बेटा मेनली आर से डिनोट करते हैं, इरेशनल को बेटा, इरेशनल को हम लोग क्यू से, इरेशनल का मुझे भी थोड़ी डाउट है। इंटीजर को बेटा कई जगह जेड से डिनोट ही करते हैं, तो यहाँ कंफ्यूजन होता था, जेड इसको भी कर रहे हैं सर, इंटीजर को इससे कर रहे हैं। तो बेटा कई बुक में जेड करता है, अभी छोटी क्लास में बेटा मेनली जेड से होता है, बड़ी क्लास में जाओगे तो इंटीजर को हम लोग क्या करते हैं, आई से करने लग जाते हैं, ठीक है। अब बेटा होल नंबर को बेटा हम लोग डिनोट करते हैं डब्ल्यू से, नेचुरल नंबर को बेटा एन से, ठीक है। इवन ऑड नंबर का बेटा डायरेक्ट लिखा हुआ आएगा, ठीक है, इनका कोई और डिनोशन नहीं होता। तो बेटा इन नंबर का डिनोट है। ये बेटा हमारा प्रॉपर ग्राफ है जिसका नंबर सिस्टम का। अगर ये चीज आपको पता है नंबर सिस्टम, तो बेटा आपका बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, ठीक है बेटा। इसी का हम आगे पार्ट चलेंगे कल से। तो बेटा आज आपको समझ आया तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट करके आप इसको अपने घर में टेबल बना के रख सकते हैं, ठीक है।